नया साल, नया संकल्प, नया विकल्प। अमन कुमार धवन। वार्ड नंबर 4 से वार्ड पार्षद उम्मीदवार। सामाजिक सरोकारों से पूर्ण। प्रमुख समाचार पत्रों के पूर्व प्रतिनिधि। शिक्षित, युवा, सामाजिक परिवार से संबंधित व तमाम पहलुओं से सुलझे हुए राजनीतिक उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देकर सफल बनाए। इनका चुनाव निशान कुर्सी। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के राज्य उपाध्यक्ष चंद्र कुमार ने कहा है कि यदि सरकार व प्रशासन समय पर कोई रणनीति बनाता तो पौंग झील में प्रवासी पक्षियों को बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि पौंग झील में प्रवासी पक्षियों का मरना मध्य दिसंबर से शुरू हुआ था, लेकिन विभाग तब जागा जब 31 दिसंबर को मीडिया में प्रवासी पक्षियों के मरने के समाचार लगे। चंद्र कुमार नोटा सूरिया में शुक्रवार को पौंग झील में राज्य स्तरीय गठित कांग्रेस एक्शन कमेटी के साथ प्रवासी पक्षियों का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार व वन्य प्राणी विभाग को चाहिए कि पौंग झील में प्रवासी पक्षियों सहित साथ लगते गांवों में संक्रमण को रोकने के लिए विशेषज्ञ टीम गठित करे। उन्होंने कहा कि जिसमें वन्य जीव विशेषज्ञ, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि पौंग झील अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पक्षी विहार है, लेकिन सरकार ने वन्य प्राणी विभाग का डीएफओ कार्यालय हमीरपुर में खोल रखा है। उन्होंने कहा कि पौंग झील का मुख्य केंद्र नोटा सूरिया होने के कारण डीएफओ व सहायक अरण्यपाल का कार्यालय भी पहले की तरह नोटा सूरिया में ही स्थापित होना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि राष्ट्रीय स्तर पर पक्षी विशेषज्ञों की टीम का गठन करके कारणों का बारीकी से जानकारी ली जाए। इसके साथ प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया, डॉक्टर गुलशन कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहे। चीजें, एक तो क्यों मरे हैं वो प्रोफेसर इसके बाद रखेंगे, क्यों मरे हैं। दूसरा, क्या समय पे रिपोर्ट हुए, क्या वाइल्ड लाइफ की टीम को ये पता था, क्या जो शिमला से वाइल्ड लाइफ के अधिकारी आने थे समय अनुसार पहुँचे, क्या वेटनरी के जो एक्सपर्ट हैं वो ये यहाँ कैंप जो जैसे सरकार कैंप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और क्या जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने परसों बताया पानी की रिपोर्ट इन्होंने ली नहीं ली है, क्या यहाँ जो पानी दूषित है या बाहर से ये बर्ड फ्लू आया, इस सारी चीज़ों को लेकर ये हमारा उद्देश्य है। मैं प्रोफेसर साहब से कहूँगा कि इसके बारे में जो लोगों से इंटरेक्ट किए उसके बारे में ज़रूर आपको अवगत कराएं। उस एरियाज़ में नहीं जाना चाहिए, वो तो उन्होंने प्रतिबंध लगाया। फिशरमैन के ऊपर प्रतिबंध लगाई है कि आप फिशिंग करने नहीं जाएंगे। इसी तरह से जो लोग खेतीबाड़ी करते हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया है कि आप साइट में 1 किलोमीटर के रेडियस में आप जो है बिल्कुल एंट्री नहीं करेंगे। और ये भी कह दिया है कि अगर कोई परिंदा मरा हुआ है तो उसको आप मत छूइए और इन्फॉर्मेशन जो है वो डिपार्टमेंट को दे दीजिए। ये ठीक है कि एक प्रिवेंटिव स्टेप्स गवर्नमेंट के हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके मतलब ज़्यादा इसके ऊपर गहन स्टडी करनी चाहिए, ताकि इसका जो रूट कॉज क्या है कि इतनी फ़्लाइट लेके 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर फ़्लाइट लेकर ये परिंदे आते हैं, यहाँ मर रहे हैं। अगर कोई परिंदे को थोड़ी बहुत बीमारी होगी तो वो अपने फ्लाइट स्टेशन से आगे नहीं उठता, वो जाता ही नहीं है। तो यहाँ भी देखना चाहिए कि ज़मीन के ऊपर, धरातल के ऊपर यहाँ क्या है, क्या क्या अभी जो घास खाते हैं उसमें कुछ है, या जो मैंने अभी आपको बताया कि ये मैन्यूरिंग है कि इस डाया की जो वैरायटी आई है मैन्यूरिंग, उसमें कोई फ़र्क है। तो इन सब चीज़ों को जो है वो डिपार्टमेंट बड़ी गंभीरता से उसको ले, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये हमारे जो ये पक्षी आते हैं ये हमारी क्लीनिंग ऑपरेशंस करते हैं, हमारी जो डाइवर्सिटी है सारी कंट्रीज़ की, और हमारा जो रामसर साइट्स है इसमें हज़ारों की तादाद में नहीं, अब तो लाखों की तादाद में पक्षी आ रहे हैं। तो एक अच्छी जगह है, टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, और लोग दूर दूर से जो है वो रामसर साइट देखने के लिए लोग भक्तपुर जाते थे। मुझे तो उस वक्त है कि मैं एक बार भक्तपुर गया था, मुझे ठहरने को जगह नहीं मिली, और वहाँ पर इतने टूरिस्ट, वर्ल्ड के टूरिस्ट जो थे वो भक्तपुर में पहुँचे। तो इस एरियाज़ की एक खूबसूरती है कि बाहर से परिंदे आ रहे हैं, यहाँ लोगों की रोटी रोज़ी भी चल सकती है, टूरिज़म डेवलप हो सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार को जो है वो इस प्रकार की कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करके इसको सिर्फ ये वन टाइम कंसेप्ट नहीं है कि मर गए, ये बात गलत है। इसको बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, और इसको आपने जैसे हमारी वाइल्ड लाइफ के जो बॉम्बे हिस्ट्री सोसाइटी है उनके साथ बातचीत करके, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोगों से बातचीत करके कोई अच्छे एक्सपर्टीज़ लोग जो है वो जहाँ भेजने चाहिए।